नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर हिंदी स्पेशल और साइंस स्पेशल, मैथ स्पेशल और इंग्लिश स्पेशल की वीडियो रोज़ाना प्रोवाइड हो रही हैं और अपलोड हो रही हैं। आपको हम वादा करते हैं कि जितना भी आपको मिल रहा है वो NCERT पैटर्न मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है। तो हम आपसे आशा करते हैं जो हमारा कंटेंट है वो आपके समझ में आ रहा होगा। हम इतनी गारंटी देते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए और उसमें हमारा पढ़ाया हुआ अवश्य ही आएगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शब्दों के भेद, और शब्दों के भेद में हम पढ़ रहे हैं विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। और उसमें हमने संज्ञा कंप्लीट कर लिया है और हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। और सर्वनाम का आज लास्ट टॉपिक रहेगा। एक हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम और दूसरा पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो NCERT पैटर्न कंटेंट है। NCERT पैटर्न कंटेंट है। आपको NCERT बुक के अलावा ये कहीं नहीं मिलेगा। तो जितना आप हो सके अपने पास एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए और सारी बातों को जो हम लिखते हैं और जो बोलते हैं उन्हें नोट कीजिए। देखिए चलते हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए परिभाषा क्या होगी। परिभाषा ये होगी जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है तब उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें जो होता है जो सो, जिसका उसका, जैसा वैसा, जितना जितनी आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें जो हमारा जो है सो है, अब सो के स्थान पर जो अब प्रयोग हो रहा है वह प्रयोग हो रहा है वह। क्या प्रयोग हो रहा है? वह प्रयोग हो रहा है। तो सो के स्थान पर जो प्रयोग हो रहा है वो प्रयोग हो रहा है वह। अब इसमें एक बात और होती है, संज्ञा का संबंध संज्ञा से, सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से, सर्वनाम का संबंध संज्ञा से, संज्ञा का संबंध सर्वनाम से। कहीं कहीं दो सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से और दो संज्ञा का संबंध एक सर्वनाम से जरूर होता है, और एक सर्वनाम एक संज्ञा या दूसरी संज्ञा पर आश्रित होती है। तो देखिए पढ़ते हैं हम इसके बारे में। हमारा है जब किसी वाक्य में दो सर्वनाम परस्पर संबंधी होते हैं तब उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वो कौन कौन से होंगे? वो हमारे होंगे जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जितना, उतना आदि। अब जो हमारा ये सो है, इस सो के स्थान पर जो अब हम प्रयोग कर रहे हैं वो हम प्रयोग कर रहे हैं वह। क्या प्रयोग कर रहे हैं? वह। अब मैंने बताया जब किसी वाक्य में दो सर्वनाम परस्पर संबंध होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। देखिए कैसे, सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से होगा और संज्ञा का संबंध संज्ञा से होगा। अब बात समझ में आई नहीं आई? सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से होगा, संज्ञा का संबंध संज्ञा से होगा। अब दूसरी बात ये, सर्वनाम का संबंध संज्ञा से होगा और संज्ञा का संबंध सर्वनाम से होगा। इसी प्रकार सर्वनाम का संबंध संज्ञा से होगा और संज्ञा का संबंध सर्वनाम से होगा। कभी कभी एक संज्ञा और सर्वनाम, कहने का मतलब ये, दो सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से होगा और दो संज्ञाओं का संबंध एक सर्वनाम से होगा। आप बात समझ रहे होंगे। एक बार मैं और समझाता हूँ कि सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से होगा, संज्ञा का संबंध संज्ञा से होगा, और कहीं कहीं संज्ञा का संबंध सर्वनाम से होगा और सर्वनाम का संबंध संज्ञा से होगा, और कभी कभी दो सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से होगा और दो संज्ञाओं का संबंध एक सर्वनाम से होगा। इसमें भी हम एक विशेष बात क्या है, इसमें हम यह, वह, ये, वे का प्रयोग करते हैं, और ये हम पहले भी पुरुषवाचक सर्वनाम में और
निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग कर चुके हैं। मैंने उन दोनों में बहुत विशेष रूप से आपको अंतर बता दिया है। मैं एक बार और बताता हूँ। यदि यही शब्द ये, बे, यह, वह प्रयोग होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में और बात चलती है किसी अन्य पुरुष की, तो वह होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। वहाँ सिर्फ सर्वनाम ही संज्ञा का कार्य करता है, वहाँ किसी संज्ञा से सर्वनाम का संबंध नहीं होता। अब हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी जिसे हम क्या बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम या निर्देशक सर्वनाम, तो उसमें भी हम ये, बे, यह, वह, तो ये और यह का प्रयोग निकटता के लिए करते हैं और वह, बे का प्रयोग दूरी के लिए करते हैं। और वहाँ यह, वह, ये, वे का प्रयोग जो होता है एक संज्ञा का संबंध सिर्फ एक सर्वनाम से होता है। एक संज्ञा का संबंध सिर्फ एक सर्वनाम से होता है और किसी वस्तु की निश्चयता दर्शाई जाती है और किसी वस्तु की निश्चयता दर्शाई जाती है, तो वहाँ हमारा क्या होता है, वहाँ हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ जो है एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम पर आश्रित होगा। जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम पर आश्रित होगा या ये, बे, यह, वह का प्रयोग सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से होगा, संज्ञा का संबंध संज्ञा से होगा, या संज्ञा का संबंध सर्वनाम से या सर्वनाम का संबंध संज्ञा से, दो सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से, दो संज्ञा का संबंध एक सर्वनाम से होगा, तब वहाँ हमारा क्या होगा, वहाँ हमारा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, देखते हैं। जैसे हमारा है जहाँ किसी एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम पर आश्रित हो, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भी हमारा क्या होता है, वहाँ भी संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए, जब किसी सर्वनाम का संबंध दो संज्ञाओं या दो सर्वनाम से, दो सर्वनाम या सर्वनाम के साथ होगा। मैंने आपको बताया कि दो संज्ञाएं होंगी और उन दो संज्ञाओं का संबंध या तो एक सर्वनाम से होगा या फिर इन दोनों ही सर्वनाम से होगा, या इन दोनों सर्वनाम का संबंध, इन दोनों सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से होगा या फिर दोनों ही संज्ञाओं से होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं और देखिए करते हैं। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक सर्वनाम हमारा हुआ जैसा और एक दूसरा हुआ वैसा। अब देखिए, ये सर्वनाम इस पर आश्रित है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो जो तुम्हारा जो है ये क्या सर्वनाम है और जो वह है ये भी क्या तुम्हारा सर्वनाम है। तो सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से हो गया, सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से हो गया, तो क्या हो गया हमारा, वही हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। और देखो ये सर्वनाम, ये वाला सर्वनाम इस पर आश्रित, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो ये सर्वनाम इस पर आश्रित है। अब देखिए, जितनी बातें मैंने लिखवाई हैं आपको, जितनी भी ये बातें लिखवाई हैं वो एक एक बात इन वाक्यों में लागू होगी। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी क्या है, ये दोनों सर्वनाम हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब भी एक दो सर्वनाम एक दूसरे पर आश्रित होंगे या एक दूसरे पर निर्भर होंगे, वहाँ क्या होगा, वहाँ हमारा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा, वहाँ हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए, जितनी आमदनी उतना खर्च, जितनी आमदनी उतना खर्च, तो जितनी, जितना, उतना, जितनी, उतनी, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए, ये सर्वनाम का संबंध इस सर्वनाम से है, जहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से हो या एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम पर निर्भर हो, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है, वहाँ हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखते हैं, जैसा सुना था वैसा ही निकला। जैसा सुना था वैसा ही निकला। अब देखिए, ये वाला सर्वनाम जैसा किस पर आश्रित है, वैसे पर, या ये वाला सर्वनाम किस पर आश्रित है, जैसे पर। तो जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम पर आश्रित हो तो वो कहलाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जिसको बुलाया था वही आया है। अब देखिए, वही से बना, वह से बना वही, तो ये सर्वनाम है,
ये भी सर्वनाम है। जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से हो तो वही क्या होगा, वही होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, जो आया है वह जाएगा। अब देखिए इस वाक्य में तुम्हें दे देगा जो आया है सो जाएगा। तो मैंने यही एक बात बताई आपको कि जो सो है, सो के स्थान पर हम प्रयोग कर रहे हैं वह। ये बात आप एक साइड में लिख लेना कि जो सो है, सो के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं, अब जो प्रयोग कर रहे हैं वह प्रयोग कर रहे हैं। देखिए जो क्या है, जो एक सर्वनाम है, वह क्या है, वह भी क्या है, एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम का संबंध किससे है, सर्वनाम से है। ये वाला सर्वनाम किस पर आश्रित है, जो पर आश्रित है। जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम पर आश्रित हो वही कहलाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी, उसका, उसकी, उसके, तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए वह कौन है जो नाच रहा है, तो वह कौन है जो नाच रहा है। तो इस वह, ये वाला वह किस पर आश्रित है, जो पर आश्रित है। तो वह कौन है जो नाच रहा है। जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम पर आश्रित होता है तो वह कहलाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, बे सोहन के दादाजी हैं। अब देखिए ये बे क्या है, सर्वनाम है, और ये सोहन क्या है, संज्ञा है, और दादाजी क्या है, ये भी संज्ञा है। इस सर्वनाम का संबंध इस संज्ञा से है और इस संज्ञा का संबंध इस संज्ञा से है। जब एक सर्वनाम का संबंध दो संज्ञाओं से हो जाए तब वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको वाक्य पढ़ना है और आपसे वाक्य में पूछेगा बताइए किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ जो बे का प्रयोग हुआ है, इस बे का प्रयोग, इस सर्वनाम का प्रयोग इस सोहन से हुआ है, और इस संज्ञा का प्रयोग इस दादाजी, इन दादाजी से हुआ है। ये भी क्या है, संज्ञा है। जब एक सर्वनाम का संबंध दो संज्ञाओं से हो जाए, जब एक सर्वनाम का संबंध दो संज्ञाओं से हो जाए तब भी वहाँ क्या होता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखिए ये मालती की कार है, तो ये सर्वनाम है, मालती संज्ञा है, और मालती का संबंध किससे, कार से। देखिए सर्वनाम का संबंध संज्ञा से और संज्ञा का संबंध संज्ञा से। जब एक सर्वनाम का संबंध, देखिए यहाँ क्या है, ये जो है ये क्या है, ये हो गया सर्वनाम, और मालती क्या है, ये हो गई संज्ञा, और जो कार है ये भी क्या हो गई, संज्ञा। जब एक सर्वनाम का संबंध दो संज्ञाओं से हो जाए, जब एक सर्वनाम का संबंध दो संज्ञाओं से हो जाए तो वह हमारा क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह मेरा भाई है, तो ये भी सर्वनाम हुआ, ये भी सर्वनाम हुआ, और ये क्या हुआ, ये हुआ संज्ञा। तो यहाँ जो वह है, वह क्या हुआ, वह हो गया सर्वनाम, और जो मेरा है, मेरा भी क्या हो गया, मेरा भी हो गया सर्वनाम, और जो भाई है, भाई हो गई संज्ञा। अब आपने देखा दो सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से। मैंने पहले बताया आपको, जब दो सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से या दो संज्ञाओं का संबंध एक सर्वनाम से होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ये इस वाक्य में क्या हुआ, इस वाक्य में हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए यह गाय मेरे दोस्त की है। अब देखिए यह क्या है, यह का संबंध गाय से है और मेरे का संबंध दोस्त से है। ये सर्वनाम, ये संज्ञा, इस सर्वनाम का संबंध संज्ञा से है और इस सर्वनाम का संबंध संज्ञा से। तो दो सर्वनाम दो संज्ञाएं, दो सर्वनाम दो संज्ञाएं, दो सर्वनाम का संबंध दो संज्ञाओं से हो रहा है, तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी तुम्हारा क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर भाषा में समझा दिया है कि ये बे, यह, वह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। एक करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, और दूसरा करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में, और तीसरा करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। जैसा आपने देखा कि हम इन सब का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, और हम अब जो हमारा, मैं आशा करता हूं जो मैंने आपको कंटेंट दिया है और जो आपको बताया है ये सब NCERT है और ये आपके बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हमारा बचता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारे दो होते हैं, क्या और कौन। जो क्या होता है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, और जो कौन होता है वो सजीव वस्तुओं के लिए होता है।
तो जैसे कोई प्रश्न करेंगे, वह कौन है, सही है, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो सजीव हो गया, वह कौन है निर्जीव हो गया। तो जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग सजीव और निर्जीव के लिए किया जाता है, क्या और कौन, इनका प्रयोग सजीव, निर्जीव और सजीव वस्तु के लिए किया जाएगा, तो हमारा क्या होगा, वहाँ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछता भी नहीं है, जो हमारे मोस्ट सर्वनाम थे मैंने वो आपको करा दिए हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही आसान होता है। तो आपको मैंने बताया कि जो कंटेंट मिल रहा है वो आपको प्योर NCERT मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाए हैं और अब आप सर्वनाम का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो लगाइए, एक भी क्वेश्चन आपका सर्वनाम से गलत नहीं होगा। इतनी हम आशा करते हैं कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए और जितनी बातें हम बोलते हैं और लिखते हैं वो उतारिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। यदि हमारे बोलने में और बोर्ड पर लिखने में कोई गलती हो जाती है तो हम उसके लिए दिल से क्षमा चाहते हैं। आने वाले वीडियो में हम आशा करेंगे कि वह गलतियां दोबारा ना हों। तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।